हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान सभी छात्रों का आपके अपने आईटी हंट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को लूप स्टेटमेंट में एक लूप स्टेटमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं व्हाइल इल्स स्टेटमेंट। वैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लूप स्टेटमेंट में व्हाइल लूप स्टेटमेंट को डेफिनेटली कंप्लीट तरीके से समझ लिया है। व्हाइल भी समझ रखा है, व्हाइल में नेस्टेड व्हाइल कैसे यूज किया जाता है वो भी समझ रखा है, लेकिन एक व्हाइल के साथ में व्हाइल इल्स नाम का कंसेप्ट यह लूप स्टेटमेंट यूज होता है और यह पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एकदम न्यूएस्ट लूप है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, व्हाइल और व्हाइल इल्स दो अलग लूप नहीं है। वही जो आपने व्हाइल पढ़ा है उसके साथ में इल्स भी अलाउ करता है। हमने आपको जो पढ़ा रखा है उसमें इल्स की चर्चा नहीं की थी, क्योंकि मैं पहले व्हाइल समझाना चाहता था। व्हाइल समझाने से और समझने से ये फायदा हुआ, आप इससे प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब इल्स नहीं यूज किया जाता था वो वाला भी सीख लिए हैं। अब मात्र उसी में इल्स अटैचमेंट कर देंगे तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हाइल के साथ में इल्स स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर, अगर व्हाइल इल्स स्टेटमेंट, अगर दो स्टेटमेंट अलग अलग नहीं है लूप स्टेटमेंट, आपके हिसाब से व्हाइल और व्हाइल इल्स दो अलग अलग लूप होंगे, तो सर एक लूप है तो प्रीवियस वाले में जो आपने व्हाइल लूप पढ़ाया था उसमें एरर क्यों नहीं बताया? हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, आपने ऐसा बताया भी था। एक्चुअली में जो व्हाइल लूप के साथ इल्स का उपयोग किया जाता है वो पहले भी ऑप्शनल था, तो हमने उस ऑप्शनल वाले इल्स का चर्चा ही नहीं किया था। लेकिन हमें लगा आपसे कोई पूछे, आपको जरूरी हो जानना, या फिर यूजेबल हो यूजेबल ना हो, बहुत बेनिफिशियल हो या ना हो, एजुकेशन के एरिया में जहां तक क्षेत्र होता है वहां तक की बातें पता होनी अनिवार्य है, भले आप उसका उपयोग अपने प्रोग्रामिंग में करें या ना करें। तो पहली बात समझिए, व्हाइल लूप और फॉर लूप मात्र दो ही लूप है, लेकिन व्हाइल लूप के साथ में इल्स का भी प्रयोग ऑथराइज्ड है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ करता है। जबकि इससे पहले प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो इससे पहले C++, जावा एंड सी लैंग्वेज, विजुअल बेसिक और जो भी प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनके साथ में इल्स का प्रयोग नहीं हुआ था। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हाइल के साथ में इल्स का भी प्रयोग होना शुरू हुआ। आपने जो पढ़ रखा था व्हाइल लूप डेफिनेटली वही लूप है, कोई अंतर नहीं है। मात्र ये समझिए उसी व्हाइल के लास्ट में इल्स लगा देंगे, और इल्स लगा देंगे, इल्स के भी अपने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होंगे। अब आपका सोचना जायज है कि इल्स स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा। व्हाइल लूप स्टेटमेंट तो बार बार एग्जीक्यूट हुआ करता है, लेकिन इल्स स्टेटमेंट केवल एक बार एग्जीक्यूट होगा, और वह एक बार जो एग्जीक्यूट होगा वो कब होगा? जब कंडीशन विल बी नॉट सेटिस्फाइड। जब व्हाइल लूप का कंडीशन स्टेटमेंट जो होता है वह कंडीशन ट्रू नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तभी आपका इल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर आउट ऑफ स्टेटमेंट में जाएगा। यह भी व्हाइल से लगा हुआ एसोसिएटेड स्टेटमेंट है। अब व्हाइल का दायरा बढ़ गया, व्हाइल का दायरा जहां तक था तो था ही, अब व्हाइल का जो दायरा था वो बढ़ गया है। ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने लूप में बताए थे 4 स्टेटमेंट हुआ करते हैं। प्रीवियस बार कई बार हम लोगों ने इस लेक्चर में बात किया है, कौन कौन सा? लूप का इनिशियलाइजेशन, लूप का कंडीशन, लूप का बॉडी ऑफ कंट्रोल अपडेशन। अब सर क्या 5वां स्टेटमेंट होगा? जी हाँ, बस व्हाइल इल्स में 5वां स्टेटमेंट कौन सा होगा? वो 5वां होगा इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। और वो इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा? जब लूप की कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो जाएगी। आई होप आपको वर्बली मैंने समझाने में आपकी मदद किया और समझ में आया भी होगा। लेकिन चलिए इसी बात को हम पहले से प्री राइट ऑन बोर्ड पे लिखा हुआ कंटेंट व्हाइल इल्स हम लोग पढ़ना है। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? व्हाइल इल्स। व्हाइल इल्स स्टेटमेंट हम लोग को जानना है, और पहली लाइन आपके सामने ये देखिए आई, व्हाइल इल्स डॉट 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 इल्स, मतलब व्हाइल से दूर होगा इल्स, लेकिन इल्स स्टेटमेंट भी व्हाइल का ही हिस्सा है, इसलिए हम लोग इसे एक नाम देंगे, व्हाइल इल्स स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ लूप स्टेटमेंट।
यह भी लूप स्टेटमेंट का टाइप है। हम आपको जब व्हाइल पढ़ा रहे थे उसी समय हमको ये बात बता देना चाहिए था, लेकिन आप इल्स लगा के जब आपको मैं एक बार बता देता तो इल्स आपसे छोड़ा ना जाता, इसलिए मैंने विदाउट इल्स आपको पहले व्हाइल पढ़ाया, यहां तक कि आपको नेस्टेड व्हाइल पढ़ाया, यहां तक कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम कराए। अब बताने के बाद मैं आपको इल्स बता रहा हूं, उपयोग करें या ना करें, आपके लिए कैसे बेहतर हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। तो व्हाइल स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ लूप स्टेटमेंट। मैं फिर बता दूं, लूप स्टेटमेंट में केवल दो ही टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, एक व्हाइल और दूसरा फॉर। अब व्हाइल के साथ में इल्स का भी उपयोग किया जा सकता है, फॉर के साथ भी इल्स का उपयोग किया जा सकता था। अब ये दो प्रकार की है, नहीं आप सोचो चार प्रकार के लूप होते हैं, एक सर्वाइल होता है, एक व्हाइल इल्स होता है, एक फॉर होता है, एक फॉर इल्स होता है। नहीं, ओनली टू टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट अवेलेबल होते हैं, और वो टू टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें एक व्हाइल होता है और एक फॉर होता है। व्हाइल के साथ में इल्स ऑप्शनल है, आप लगाएं या ना लगाएं, फॉर के साथ इल्स ऑप्शनल है, लगाएं या ना लगाएं। हमने आपको ऑप्शनल वाला पहले बता रखा है, आज मैं चर्चा कर रहा हूं किस तरह से हम लोग इल्स स्टेटमेंट का भी उपयोग अपने लूप में करेंगे। ठीक है, दूसरी लाइन देखिए, द इल्स स्टेटमेंट आल्सो बी एसोसिएटेड। याद रखिए इसमें इल्स स्टेटमेंट भी क्या होगा, एसोसिएट रहेगा, मतलब इसके भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रहेंगे व्हाइल लूप के साथ ही। आपने देखा है व्हाइल लूप जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसमें आप इल्स नहीं लगाते थे, तो उसे हम व्हाइल लूप कह सकते हैं, और इस लूप स्टेटमेंट में जुड़ा रहेगा इल्स स्टेटमेंट भी और व्हाइल के साथ रहेगा, इसीलिए हम लोग इसे व्हाइल के साथ में इल्स एसोसिएटेड स्टेटमेंट डिजाइन करते हैं। ये बात भी समझ में आ गया, आगे चले। द व्हाइल लूप स्टेटमेंट टेस्ट कंडीशन, आप सभी को पता होगा जो व्हाइल लूप होता है उसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट करते हैं कंडीशन को, ठीक है। एंड इंडेड विथ इंडेंटेशन मार्क, और आपने देखा था व्हाइल के बाद हम लोग क्या यूज करते थे, इंडेंटेशन मार्क्स यूज करते हैं। और इंडेंटेशन मार्क कौन सा ऑपरेटर है आप कमेंट करके बताएं, आपको मैंने बता रखा है पहले ही, ये इंडेंटेशन जो है मार्क यह एक ऑपरेटर है, इसे कौन सा ऑपरेटर कहेंगे, तो ग्रुपिंग स्टेटमेंट ऑपरेटर। ध्यान समझिएगा, ग्रुपिंग स्टेटमेंट ऑपरेटर, यह ग्रुपिंग स्टेटमेंट ऑपरेटर है, और यह ग्रुपिंग स्टेटमेंट ऑपरेटर बता रहा है कि व्हाइल लूप के साथ में एसोसिएट किया गया कुछ स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी को सी लैंग्वेज में कर्ली ब्रेसेस के साथ में ग्रुपिंग करने के लिए उपयोग किया जाता था। सी या सी प्लस में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट के लिए क्या यूज किया जाता था, ये कर्ली ब्रेस यूज किया जाता था। अगर आपने सी प्लस पढ़ रखा होगा तो आपको ये भी पता होगा वहां पे केस कंट्रोल स्टेटमेंट हुआ करता था, जिसे स्विच स्टेटमेंट कहा करते थे। यही काम स्विच स्टेटमेंट ने काम करना शुरू कर दिया था। स्विच स्टेटमेंट से ही ये बात समझ में आई थी क्यों हम कर्ली ब्रेसेस का स्थान पे इसका यूज कर लें, लेकिन स्विच नहीं रहा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने स्विच से यह कंसेप्ट तो लिया लेकिन स्विच को ही छोड़ दिया। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये केस कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसे हम लोग स्विच स्टेटमेंट कहते हैं, यह उपयोग नहीं किया जाता है। अगर स्विच स्टेटमेंट आपको बनाना है तो आप इफ, इलिफ और एल्स स्टेटमेंट से आप स्विच की अनुभूति कर सकते हैं, उसी तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन स्विच नहीं है। अच्छा, आप फंक्शन के माध्यम से भी, प्री डिफाइंड फंक्शन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन की मदद से भी आप स्विच की अनुभूति कर सकते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली में स्विच का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए, जो नया टर्म मैं बोल रहा हूं स्विच, मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह जो इंडेंटेशन मार्क है या ग्रुपिंग स्टेटमेंट ऑपरेटर है, वहीं के कंसेप्ट से पाइथन लिया है, लेकिन स्विच को ही नहीं लिया। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया, आगे चले। द व्हाइल लूप कंडीशन स्टेटमेंट एसोसिएटेड, जो व्हाइल लूप का कंडीशन स्टेटमेंट होता है, जहां पे व्हाइल लूप की मदद से हम लोग कंडीशन टेस्ट करते हैं, वो भी एसोसिएट माने
लगाए रखता है, ग्रुप किया रहता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इटरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इटरेशन, और स्टूडेंट नहीं समझा पाते हैं क्या मीनिंग होता है इटरेशन का। द सेट ऑफ स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूट टू बेस्ड ऑन द व्हाइल लूप स्टेटमेंट, या किसी भी लूप स्टेटमेंट के बिहेव पर जो तैयार किया जाए, जो बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है रिपीटेशन प्रोसेस को, उसे इटरेशन कहते हैं, पुनरावृत्ति। द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ईच टाइम ऑफ लूप स्टेटमेंट, प्रत्येक कंडीशन ट्रू होने के बाद जो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसी को हम लोग इटरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूप स्टेटमेंट इज कॉल्ड इटरेशन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इटरेशन कहते हैं। ठीक है, आगे फिर से इस लाइन को देखिए। द व्हाइल लूप कंडीशन स्टेटमेंट एसोसिएटेड सेट ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इटरेशन। जो आपका व्हाइल लूप स्टेटमेंट होता है वो एसोसिएट किया रहता है बहुत सारे स्टेटमेंट को, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को, उसे हम इटरेशन कहते हैं, या उसी को आप बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट्स कहते हैं, विच आर एग्जीक्यूटेड अंटिल द लूप कंडीशन विल नॉट बी अनसेटिस्फाइड। कब तक वह एग्जीक्यूट होता रहता है, जब तक कि आपका व्हाइल लूप अनसेटिस्फाइड ना हो जाए, मतलब फॉल्स ना हो जाए। जब तक कि फॉल्स कंडीशन ना हो जाए तब तक वह बार बार वही काम एग्जीक्यूट होता रहेगा, मतलब इटरेशन विल बी कंटिन्यूड। और इटरेशन ब्रेक कब होगा, जब आपकी कंडीशन अनसेटिस्फाइड होगी। आपकी कंडीशन मतलब व्हाइल के साथ टेस्ट की गई कंडीशन, जो व्हाइल के साथ में कंडीशन टेस्ट करते हैं वह कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, तो योर इटरेशन इज ब्रेक। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो योर इटरेशन विल बी एग्जीक्यूट। मतलब इटरेशन आपका हो उसके लिए लूप स्टेटमेंट, जो कंडीशन स्टेटमेंट, उसका ट्रू होना अनिवार्य है। अगर ट्रू होगा तो इटरेशन होगा, ट्रू होगा तो इटरेशन होगा, ट्रू होगा तो इटरेशन होगा। अब कंडीशन कब तक, जब तक ये ट्रू होता रहेगा, जब तक ये कब बंद करेगा, जब कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। चले आगे देखते हैं। द अंटिल द व्हाइल लूप स्टेटमेंट डू नॉट सेटिस्फाइड, व्हाइल लूप स्टेटमेंट डू नॉट सेटिस्फाइड या फॉल्स, जब व्हाइल लूप के साथ में जो कंडीशन स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी, द कंट्रोल विल बी जंप, तब कंट्रोल जंप करेगा, एंड एग्जीक्यूट जंप भी करेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। इल्स से एसोसिएट किए गए जितने भी स्टेटमेंट होंगे 1 2 3 4 जो भी लाइन स्टेटमेंट्स होंगे उनको वो एग्जीक्यूट करेगा, और इसीलिए इल्स के साथ में ये ग्रुपिंग स्टेटमेंट ऑपरेटर लगा होता है। इल्स के बाद में ये ऑपरेटर लगाने का मतलब ही हुआ ग्रुपिंग स्टेटमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम लोग। फिर से हम लोग इफ इल्स और व्हाइल के बारे में एमसीक्यू टाइप का आपके लिए प्रैक्टिस लेके आएंगे स्किल टेस्ट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा स्किल टेस्ट प्रोग्राम शुरू हो चुका है आपके इसी चैनल पे, एमसीक्यू टाइप के इंटरव्यू प्रिपरेशन आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अवेलेबल है। वहां से आप 50-50, 30-30, 100-100 जो भी लेक्चर अपलोड होगा, आप अपनी स्किल जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, जिससे पता चल जाए आपका कंसेप्ट क्या आज तक क्लियर है या आपके कंसेप्ट में कोई डाउट है। अच्छा, उस जो मैं लेक्चर की बात कर रहा हूं जिसको स्लाइड के माध्यम से तैयार किया गया है आपकी थ्योरी कंसेप्ट या प्रोग्रामिंग स्किल को और अच्छी बेहतर बनाने के लिए, उसको आप जरूर 1-2 बार देखकर प्रैक्टिस करिए। उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, और वही सोच पैदा करने के लिए आपके माइंड में वो बात जनरेट हो, आप प्रश्नाकुल हो, आपके पास प्रश्न करने के लिए ताकत आए, उसके लिए बहुत सारे डाउट बताए गए हैं, डाउट जनरेट किया हूं, फिर आपको आंसर देने के लिए कहा हूं। मतलब आपका एक बहुत अच्छा सा लॉजिक क्रिएट करने की बात किया गया है उस लेक्चर में, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में ही मिलेगा। आगे बात करते हैं। द इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट विल बी डेफिनेटली एग्जीक्यूट। एक बात तो तय है
व्हाइल लूप स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है या इटरेशन है या बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो या ना हो, ये बात दोनों हो सकती है, लेकिन इल्स ब्लॉक डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा, ये सार्वभौमिक सत्य है। मतलब इल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट होना ही होना होगा। क्यों? क्योंकि अगर व्हाइल लूप आपने चला रखा है तो कंडीशन तो डेफिनेटली उसकी कभी न कभी सेटिस्फाइड हो जाएगी, मतलब अनसेटिस्फाइड होगी, क्योंकि प्रत्येक लूप का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, एक समय अंतराल होता है, उसी समय अंतराल के अंदर ही वो काम करता है। जब उसका टाइम कंप्लीट खत्म हो जाएगा तो कंट्रोल बाहर जाएगा, और कंट्रोल बाहर जाएगा तो इल्स को बिना एग्जीक्यूट किए अदर स्टेटमेंट में जा ही नहीं सकता है। याद रखना, ये अदर स्टेटमेंट नहीं होता है इल्स, क्योंकि उसी से एसोसिएट होता है। ठीक, द इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट विल बी डेफिनेटली से लिखा गया एग्जीक्यूट आफ्टर द until loop statement, after the while loop statement, until नहीं, while loop statement unsatisfied या false। जब while loop statement condition not satisfied होगी या false होगा तो कंट्रोल सीधे इल्स ब्लॉक में आएगा और उसमें लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके फिर अदर स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए या कहा जाए या आप खुद समझने का गलती करें कि इल्स ब्लॉक फॉर व्हाइल लूप का हिस्सा नहीं है तो गलत समझ रहे हैं। आपका व्हाइल लूप का दायरा आज बढ़ चुका है, पहले 4 स्टेटमेंट हुआ करते थे, अब 5 स्टेटमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि एक इल्स स्टेटमेंट होता है, तो इल्स स्टेटमेंट भी किससे एसोसिएटेड है? व्हाइल के साथ एसोसिएटेड है, वो अदर स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक, आगे द ब्रेक जंप कंट्रोल, जब ब्रेक एक होता है, ब्रेक कीवर्ड, द ब्रेक जंप कंट्रोल लूप स्टेटमेंट। चलिए आपको यहां पर यह बता दिया गया कि जो ब्रेक एक कीवर्ड है वो जंप कंट्रोल लूप स्टेटमेंट है। लीव में छोड़ देगा तो आल्सो इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट ऑफ व्हाइल लूप स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इसी का ब्लॉक है। अगर सच में अगर इल्स ब्लॉक इससे एसोसिएटेड नहीं होता, व्हाइल लूप के परिवार से नहीं होता, अदर स्टेटमेंट होता, तो ब्रेक क्या करता है? ब्रेक लूप कंट्रोल के बाहर कर देता है और वो इल्स को एग्जीक्यूट कर देता। इससे इस बात की पुष्टि होती है और प्रमाण मिलता है कि सर ये जो व्हाइल लूप है इसका पार्ट ही इल्स ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि अगर अदर पार्ट होता ये तो कंट्रोल ब्रेक करने पे आपके व्हाइल इल्स से भी बाहर चला जाता। क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? जो मैं बताना चाहता हूं, दिस इज द वेरी मेजर कंसेप्ट ऑफ द व्हाइल इल्स स्टेटमेंट। अच्छा, आप इल्स स्टेटमेंट व्हाइल में लगा सकते हैं, लेकिन गलती कब होगी? जब ब्रेक स्टेटमेंट आप लगा लेंगे तो इल्स स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और आपके लिए ये फायदा भी है, अगर आप चाहते हैं कंडीशन अगर न ट्रू सही हो, मतलब फॉर या व्हाइल लूप का कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो, तो सीधे सीधे ब्रेक करे, वो इल्स को एग्जीक्यूट ना करे। कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तब इल्स वाला ब्लॉक वो एग्जीक्यूट करे। मतलब ब्रेक ना हो तब तो इल्स को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस बात को एक सीधी लाइन में समझिए, इल्स स्टेटमेंट डेफिनेटली एग्जीक्यूट होता है, ये आपने पहले ही बता रखा है, चाहे व्हाइल एग्जीक्यूट हो चाहे व्हाइल एग्जीक्यूट ना हो। लेकिन ब्रेक एक ऐसी चीज है जो कि आपके इल्स स्टेटमेंट से भी आपको बाहर कर देगा, क्योंकि इल्स स्टेटमेंट आल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाइल लूप स्टेटमेंट। जबकि कंटिन्यू काम को नहीं करेगा, कंटिन्यू करने से भी इल्स स्टेटमेंट में आपका कंट्रोल जाएगा ही जाएगा, लेकिन ब्रेक लगा देने से इल्स ब्लॉक से बाहर चला जाएगा। और अगर इल्स ब्लॉक से बाहर जा रहा है तो ये बात तय हो चुकी है कि इल्स पार्ट भी व्हाइल लूप का ही पार्ट है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। द ब्रेक जंप कंट्रोल लूप स्टेटमेंट लीड टू आल्सो इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट ऑफ व्हाइल लूप स्टेटमेंट बिकॉज ब्रेक स्टेटमेंट सेंड टू कंट्रोल आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट। जो ब्रेक होता है वो आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट कर देता है। और ये जो इल्स है ना, इल्स इज आल्सो पार्ट ऑफ व्हाइल लूप स्टेटमेंट। अलग नहीं, इससे अलग होता तो ब्रेक लगाने पर
इल्स एग्जीक्यूट होता। ठीक है, ये बात यहां बताई गई, जो मैंने आपको वर्बली बताया वही लिखा हुआ है कंटेंट। आगे, इल्स स्टेटमेंट ऑफ व्हाइल लूप स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। ये जो इल्स का ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है या स्टेटमेंट होता है या पूरा पूरा इल्स जो पार्ट है वो ऑप्शनल होता है। अगर विदाउट इल्स रहेगा तो उसे व्हाइल लूप कह दीजिए, अगर विथ इल्स रहा तो व्हाइल इल्स लूप कह दीजिए, जैसा कि आज का टॉपिक है, देखिए व्हाइल डॉट 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 इल्स, है ना, इसी के साथ अटैच होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, अब इसको समझना होगा। कुछ क्लॉथ ऐसे आते हैं, विंटर क्लॉथ होते हैं, जिसके साथ में कैप अटैचमेंट होती है। अब कैप अटैचमेंट होती है, सर्दी गई, दूसरा मौसम आया, कैप की जरूरत नहीं होती है, तो कैप लोग निकाल कर रख देते थे। कपड़ा एक ही था, क्लॉथ एक था, लेकिन उसके साथ में क्या अटैचमेंट कर दिया गया था, एक कैप अटैचमेंट कर दिया जाता है। वही कपड़े को कुछ लोग इस तरह उपयोग करते हैं, जब सर्दी आता है तो कैप अटैच कर लेते हैं, और सर्दी जब चली जाती है तो उसी क्लॉथ को बिना कैप का यूज करते हैं। तो ठीक उसी तरह से आप समझिए, ये व्हाइल इल्स लूप जो है ये कैप के साथ ही मिला है, व्हाइल लूप जो है वो इल्स के साथ ही मिला है। लेकिन कुछ प्रोग्रामर जब उनको लगता है कि यूज नहीं करना है तो व्हाइल से उसको हटा देते हैं, क्योंकि ऑप्शनल होता है। आप सोच के बताइए, कैप जो लगा होता है क्लॉथ में, वो क्लॉथ ऑप्शनल होता है कि कैप ऑप्शनल होता है? आप कहोगे सर कैप को अलग करने की सुविधा होती है, क्लॉथ ऑप्शनल नहीं होता है ना। मोस्टली हम लोग किसको अलग करते हैं, अपने उस छोटे स्टेटमेंट को, मतलब हमारे कपड़े से छोटा होता है कैप। मैं केवल कंसेप्ट बता रहा हूं, नहीं आप पूरा पूरा वहां बात समझिए, केवल कंसेप्ट, साथ में पैरेलल कंसेप्ट आपको आ जाए। उस क्लॉथ से छोटा होता है कैप, और इल्स ब्लॉक से छोटा होता है, सॉरी व्हाइल से छोटा होता है इल्स। तो इल्स स्टेटमेंट को हम एज अ ऑप्शनल यूज करते हैं, जैसे एज अ लाइक अ क्लॉथ विथ कैप, जब जरूरत हो तो लगाएं, जब चाहे तो निकाल दिया, ऑप्शनल होता है। ठीक है, आगे, इल्स स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाइल लूप स्टेटमेंट, व्हाइल का साथ ही है भाई। देखो इल्स स्टेटमेंट को किसके साथ जोड़ा हूं, इल्स स्टेटमेंट ऑफ किसका, व्हाइल लूप स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, द यूजर कैन आल्सो यूज्ड विदाउट इल्स, बिना इल्स के भी यूजर व्हाइल यूज कर सकता है। स्टेटमेंट ऑफ व्हाइल इल्स लूप स्टेटमेंट, व्हाइल इल्स स्टेटमेंट में विदाउट व्हाइल इल्स के भी हम लोग यूज कर सकते हैं व्हाइल लूप, और व्हाइल के साथ इल्स भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको व्हाइल इल्स लूप स्टेटमेंट समझ में आ गया। समझने में कुछ था नहीं, केवल व्हाइल लूप में एक स्टेटमेंट बढ़ गया है, इल्स स्टेटमेंट, और इल्स स्टेटमेंट में अपने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। ये ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट होंगे। जब आपके व्हाइल लूप का कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड होगा तो कंट्रोल एक बार वहां जाएगा, चाहे एक लाइन का स्टेटमेंट हो, चाहे 1 लाख लाइन का स्टेटमेंट हो, सबको एग्जीक्यूट करेगा और फिर लूप के एरिया से बाहर जा पाएगा अदर स्टेटमेंट में। चलिए इसी बात को हम समझने के लिए एक सिंटैक्स राइट करते हैं और उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग समझते हैं व्हाइल लूप का क्या सिंटैक्स है। आई होप आपको व्हाइल इल्स स्टेटमेंट समझ में आ गया। इसीलिए मैंने व्हाइल इल्स स्टेटमेंट की चर्चा कब किया, जब मैंने आपको व्हाइल लूप पढ़ा दिया, आपको व्हाइल लूप के कुछ प्रोग्राम बता दिए, व्हाइल लूप में नेस्टेड व्हाइल लूप बता दिया। अभी व्हाइल लूप में इनफाइनाइट लूप नहीं बताया हूं, वही व्हाइल में बता दिया जाएगा, तो आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा व्हाइल लूप का कंप्लीट, जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा व्हाइल लूप। आइए अब सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स, किसका सिंटैक्स देखने चल रहे हैं, व्हाइल का, व्हाइल विथ इल्स के साथ, व्हाइल इल्स स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट, चाहे स्टेटमेंट लूप लिखे या ना लिखे, चूंकि आप वाकिफ हो चुके हैं। शुरुआत में लूप लिखना बहुत जरूरी है, जब हम लूप जान ही गए हैं तो उसको जानने के लिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स सेम टू सेम है। व्हाइल लूप याद होगा तो अदर स्टेटमेंट वहां भी हुआ करता था, अदर स्टेटमेंट यहां भी होगा। लूप का इनिशियलाइजेशन वहां भी होता था,
लूप का इनिशियलाइजेशन यहां भी होगा। काउंटर वेरिएबल वहां कहा जाता था काउंटर ऑब्जेक्ट यहां कहा जाएगा। लूप ऑब्जेक्ट वहां कहा जाता था, लूप ऑब्जेक्ट वहां यहां भी कहा जाएगा। व्हाइल कीवर्ड के साथ में कंडीशन टेस्ट किया करते थे, वहां भी कंडीशन टेस्ट करेंगे, यहां भी इंडेंटेशन मार्क वहां भी लगाते थे, इंडेंटेशन मार्क यहां भी लगाएंगे। ये पैराथेसिस ऑप्शनल वहां भी था और यहां भी है। अब इसके अंतर्गत बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकती है, एक से ज्यादा लाइन भी हो सकता है। इसी को अच्छा अब ये क्या है, अब कंट्रोल अपडेशन भी इसी बॉडी ऑफ में रहता है। आप देख रहे हैं दिस इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ व्हाइल लूप, दिस इज अ सेकेंड स्टेटमेंट व्हाइल लूप, दिस इज अ थर्ड स्टेटमेंट ऑफ व्हाइल लूप, दिस इज अ फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ व्हाइल लूप। और इसी व्हाइल लूप को आप देख पा रहे हैं, जो थर्ड और फोर्थ पार्ट होता है ये दोनों एक ही प्लेस पर रहते हैं। अच्छा, इसी जो मैंने अंडर सर्कल किया है इसी को हम लोग बोलते हैं इटरेशन। क्या बोलते हैं? इटरेशन। बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट विद कंट्रोल अपडेशन को हम इटरेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे एक बार। ये इटरेशन किसके ऊपर डिपेंड होती है? कंडीशन के ऊपर। चले, अभी तक तो ये हम लोगों ने देखा, तो आई होप आपको पता भी होगा हम लोगों ने व्हाइल लूप का यही सिंटैक्स लिखा था। बस अब आपको करना क्या है, एक नया काम, इल्स। अब आप इल्स, और इल्स में क्या, एक या एक से ज्यादा, हम लोग इसे कहेंगे बॉडी ऑफ इल्स स्टेटमेंट। जब कंडीशन व्हाइल लूप की अनसेटिस्फाइड होगी, एक लाइन भी हो सकता है, एक से ज्यादा लाइन भी हो सकता है। और अब कहीं जाके लास्ट में अदर स्टेटमेंट रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। अदर स्टेटमेंट एक भी हो सकते हैं लाइन, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप देख लीजिए, केवल और केवल ये नया चीज आपका ये स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है। अगर इस स्टेटमेंट को, पहली बात तो ये ऑप्शनल होता है, चाहे इसको आप लगाइए स्टेटमेंट को, चाहे ना लगाइए। आप देख रहे हैं अगर हम इसको निकाल लें तो व्हाइल लूप बन जाएगा, और इसको इसके साथ पेस्ट कर दें तो व्हाइल इल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक, चले इसी चीज को ब्लॉक डायग्राम आप डाटा फ्लो डायग्राम से इसको समझते हैं, ये किस तरह से एग्जीक्यूट करेगी। सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका प्रोग्राम, फिर क्या है, लूप का इनिशियलाइजेशन है, लूप का INITIALIZATION, लूप का प्रारंभिकरण, शुरुआत कहां से करना है, लूप चलना कहां से है। फिर ये व्हाइल है तो कंडीशन टेस्ट है, तो आपको कंडीशन यहां टेस्ट करना पड़ेगा, कंडीशन टेस्ट करना पड़ेगा। और ये कंडीशन जो टेस्ट है ये यहां पे व्हाइल के साथ होगा। अगर ट्रू हुआ, ये देख लीजिए, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल अपडेशन होगा। और अगर ये फॉल्स हुआ, अगर कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो फॉल्स का अपना अलग स्टेटमेंट है, ये रहा फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक। और आप देखेंगे ये यहां से कंट्रोल यहां रिटर्न कर जाएगा, क्योंकि व्हाइल लूप है। ये कंट्रोल जब ट्रू हो जाएगा तो कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। यह कंडीशन फॉल्स होने पर ही इल्स में आएगा। तो ये देखिए, फॉल्स होने पर ये इल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और फिर आया अदर स्टेटमेंट में। कहां पे आया, अदर स्टेटमेंट। आप अगर आपको रिमेंबर्ड हो, याद हो, तो हम लोगों ने व्हाइल लूप के
डाटा फ्लो डायग्राम में केवल ये नहीं लिखा था, डायरेक्ट अदर स्टेटमेंट लिखा था। बस आज केवल ये इल्स ब्लॉक दिया गया है, इसलिए हम लोग इल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद अदर स्टेटमेंट में आ रहे हैं। और लास्ट में क्या कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। आई होप आपका इसका फ्लो डायग्राम और आपका ये सिंटैक्स समझ में आया होगा। एक बार मैं इसके अकॉर्डिंग देख लूं, लूप इनिशियलाइज होगा, कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो ये बॉडी ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल अपडेशन होगा। और ये इसी को इटरेशन कहते हैं। कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। देख लीजिए इससे, इसी को लूपिंग कहते हैं हम। और अगर कंडीशन जब फॉल्स हुई तो सीधे कंट्रोल बाहर निकला और कहां पहुंचा, इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हुआ अदर स्टेटमेंट पहुंचा और कहां गया, एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट में। आई होप इसका आपको डाटा फ्लो डायग्राम समझ में आ गया होगा, इसका बिहेवियर समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम व्हाइल लूप जैसा है, बस इल्स ब्लॉक यहां एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, बस अंतर यही है। आइए इस बात के लिए एक एग्जांपल समझे। जैसे राइट अ प्रोग्राम प्रिंट 1 to 10 i is equal to 1 while i is less than equal to 10। यहां पे आप लिखेंगे प्रिंट i और i is equal to i plus 1। और ये डॉट डॉट इसलिए कर देता हूं कि आपको इसका जो मार्जिन है ना वो ध्यान रखना है। अगर आप इसके अंदर शिफ्ट करके कुछ लिखते हैं तो इसे बॉडी ऑफ स्टेटमेंट या इटरेशन कहलाएगा। ये यहां लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्स। और इल्स के साथ क्या लगाना है, कोलन साइन लगाना है। और कोलन साइन को हम लोग इंडेंटेशन मार्क कहते हैं। और इंडेंटेशन मार्क का सही जो जेन्युइन नाम है उसे ग्रुप स्टेटमेंट ऑपरेटर, इसका काम ग्रुपिंग करना होता है, ग्रुपिंग स्टेटमेंट ऑपरेटर है। ये बता रहा है कि इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट हैं। आपको पता होगा ग्रुपिंग स्टेटमेंट ऑपरेटर अगर आप लगाए हो और अगर उसमें स्टेटमेंट ना हो तो एरर जनरेट करता है पाइथन। और उसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए पास नाम का एक कीवर्ड, जिसे हम लोग जंप कंट्रोल स्टेटमेंट जानते हैं, वो पास की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहां पे आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा और मैं लिखता हूं यहां पे प्रिंट में आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट। कुछ मैसेज लिख दीजिए। अगर आपको कुछ यहां लिखना है तो अदर स्टेटमेंट कहलाएगा, यहां कुछ लिखेंगे तो अदर स्टेटमेंट कहलाएगा। i इक्वल टू 1, i छोटा है 10 से, यस कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा i की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगा। i इक्वल टू i प्लस 1, i 1 बढ़ जाएगा, i का मान 2 हो जाएगा। कंट्रोल यहां से कहां चला जाएगा, फिर वाइल में चला जाएगा, 2 रहेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। 2 छोटा है 10 से, यस छोटा है, i का मान फिर 2 छप जाएगा। फिर नीचे i इक्वल टू i प्लस 1 है, आप i इक्वल टू i प्लस 1 ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसे हम लोग 2 बार i जो लिख रहे हैं उसको चाहें तो आप इस तरह से इसको शॉर्ट हैंड असाइनमेंट लिख सकते हैं, i प्लस इक्वल टू 1, इसी को शॉर्ट हैंड असाइनमेंट भी हम लोग कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये 3, 4, 5, 10 प्रिंट करने के बाद जब ये 11 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स होने पर कंट्रोल जंप करेगा इल्स में और यहां पर एक मैसेज लिखा हुआ है आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट और ये बाहर चला जाएगा, ठीक, अदर स्टेटमेंट में। आई होप आज का यह लेक्चर आपको व्हाइल इल्स लूप स्टेटमेंट समझ में आया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, और पसंद इन द सेंस सब समझ में आई हो, जब भी मैं पसंद की बात करता हूं तो वहां समझ की बात करता हूं। अगर आपको यह लेक्चर आज का समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, नहीं तो आप रिवाइंड करके फिर से एक बार वीडियो देखने के बाद तब डिसाइड करिए, फिर लाइक करिए, है ना, लाइक करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरों को शेयर करते हैं और दूसरों को भी डीप तरीके से इस बात को समझ में आ जाएगी तो आप विशेष के हकदार होंगे और हमारा और आप दोनों लोगों का मेहनत या दोनों लोगों का रास्ता और टास्क एक हो जाएगा। आइए एक अच्छे भारत का निर्माण करें, एक अच्छा लॉजिक बिल्ड करें अपने सभी देशवासियों के लिए। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास।